पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना का नोटिफिकेशन भी जारी। नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स सेल्स टैक्स का फ्रॉड है तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं, तो ये कोई आके करता भी तो है ना, कोई देता भी है। और अगर ये चीज़ रुक जाए, can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for कि हमें आप रिलीफ दें। रजिस्ट्रेशन कराने वाले 42,000 दुकानदारों पर आज से टैक्स लगना शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वाकई ज़्यादा है, माली गुंजाइश निकलते ही ये टैक्स कम कर देंगे। पेट्रोलियम लेवी पर 10 रुपये का इजाफा 1 जुलाई से लागू नहीं कर रहे। मुल्क से नॉन फाइलर्स की इस्तलाह ख़त्म करनी है। नॉन फाइलर्स को सजाएं भी देंगे। वसूलियाँ अखराजात से भी ज़्यादा होंगी, तभी रिलीफ मिल सकेगा। उम्मीद है कि FBR 9 खरब 3 अरब रुपये वसूली का हदफ पूरा कर लेगा। FBR में करप्शन खत्म करके डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम आज से नाफिज हो जाएगी। मुसल्लह अफवाज 1 साल तक पुरानी पेंशन स्कीम पर ही कारबंद रहेंगे। बजट IMF की हिदायत पर बना है। आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहदा जुलाई में हो जाएगा। इसके लिए IMF वफ्द का पाकिस्तान आना ज़रूरी नहीं है। बरामदात बढ़ाना हदफ है। टैक्स बरामदात पर नहीं, एक्सपोर्टर्स की इनकम पर लगाया है। FBR ने खत्म होने वाले माली साल के लिए महसूलात का हदफ हासिल कर लिया। 9,252 अरब रुपये, हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपये महसूलात इकट्ठे कर लिए। माली साल के आखिरी दिन FBR का ऐलान, हदफ से 54 अरब रुपये ज़ायद जमा किए गए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। पिछले माली साल के दौरान 7,164 अरब रुपये इकट्ठे किए गए। बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा 47% रहा। सिर्फ जून के महीने में 1,183 अरब रुपए के महसूल जमा किए गए। FBR के मुताबिक 469 अरब रुपए के रिफंड वापस देकर कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को आसानियाँ फराहम की। मकामी टैक्सों की मद में 6,128 अरब और दरामदी टैक्सों की मद में 3,178 अरब रुपए जमा हुए। 4,528 अरब रुपए का इनकम टैक्स और 3,098 अरब रुपए का सेल्स टैक्स जमा किया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 576 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,104 अरब रुपए जमा किए गए। कौम को कराची में पिकनिक पर हॉक्स बेच जाने वाले खानदान की कोस्टर उलट गई। 3 बच्चों और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 10 से ज्यादा जख्मी। माड़ीपुर रोड पर ट्रक अड्डा स्टॉप के करीब पेश आए हादसे के जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा खानदान अजीजाबाद के भंगोरिया गोड़ से पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स बे रवाना हुआ था। कोस्टर मारीपुर रोड पर मोड़ काटने के दौरान ट्रेलर को बचाते हुए उल्टी। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन और मकामी अफराद का कहना है कि माड़ीपुर रोड पर खतरनाक मोड़ और कट्स की वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं। गुलबाई से लेकर ये हॉक्स पे की तरफ जो रोड जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं। ट्रैफिक वाले लोग होते हैं, वो मौके पे होते नहीं। ड्राइवर आता है पीछे से, उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, पीछे से हादसा हो जाता है। ये डेली बेसिस हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार। पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग, एक कैदी हलाक। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने जेल अमले को यरगमाल बनाया, फरार हो गए। फरार होने वाले कैदी दहशतगर्दी, कत्ल और मंशियात फरोशी की जराइम में कैद थे। रावलाकोट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जेल सिक्योरिटी पर मामूर, 7 एहलकार ज़ेर हिरासत। कैदियों के पास असलाह कहाँ से आया, तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा दाखिला ने 30 मई को हाई कोर्ट को खत लिखकर कहा था कि रावलाकोट जेल संगीन नौइयत के मुकदमात के कैदियों के लिए महफूज नहीं है।
बेटी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी करने के मुकदमे में नामजद मुलजिम वसीम स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 1 रोज की तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान ने 2 रोज कबल मकान के तनाज़े पर लतीफ़ाबाद में बेवा खातून और उनकी बेटी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दी थी। पड़ोसी की इतला पर पुलिस ने दीवार तोड़कर खातून और उसकी बेटी को बाजियाब करवाया था। गिरफ्तार मुलजिम मरकजी मुलजिम सुहेल की अहलिया का भाई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे तमाम खिदमात मुयसर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ ला रहे हैं। सूबे में मजीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी। सिंध के 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए हासिल हुए। प्रीमियर नंबर 1 की प्लेट 10 करोड़, नंबर 5 की 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 की 4 करोड़ 10 लाख और नंबर 9 की 4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि नीलामी से हासिल रकम से सैलाब ज़दगान के लिए 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। दुबई हो, लंदन या इंडिया, कई मुल्कों में नायाब और मुनफरिद नंबर प्लेट्स की नीलामी से मिलने वाले पैसे फलाही कामों में खर्च किए जाते हैं। दुबई में 2023 की नीलामी से 49 मिलियन दिरहम हासिल हुए, यानी 3 अरब 70 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे महंगी फैंसी नंबर प्लेट खरीदी मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मालिक फ्रेंच अमारती बिजनेसमैन पाउल डोरव ने अपनी रोल्स रॉयस के लिए $14.97 मिलियन में। यह रकम आलमी भूख के खात्मे की चैरिटी में दी गई। पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स आज से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मलकियत ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मलकियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और नौकुंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद दालबंदीन में 46, दादू भक्कर में 45, शक्कर में 44, अटक साहिवाल बन्नू में 43, मुल्तान बहावलपुर डेरा गाजी खान सरगोदा डेरा इस्माइल खान में 42, फैसलाबाद में 41, हैदराबाद नवाब शाह पेशावर में 40, कराची इस्लामाबाद कोयटा में 39, लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ शहरों की आवाम अजियत का शिकार। सवाबी में 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम। ज़िले भर में कारोबारी मराकज़ और अहम सड़कें बंद। बलूचिस्तान के दही इलाकों में दिन में 3 से 4 घंटे ही बिजली दस्तयाब होती है। शहरों में 8-8 घंटे बिजली गायब। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज मामूल बन गया। लियारी, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद और मलीद में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। MQM की के इलेक्ट्रिक पर शदीद तनकीद। MQM की मरकजी कमेटी ने एक बयान में कहा है कि के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी से शहरियों का जीना दो भर हो गया है। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर सिवाय धोखे के शहर को इस इदारे ने कुछ नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक अमला कुंडा माफिया के सरगना का किरदार अदा कर रहा है। सारा बोझ ईमानदारी से बिल अदा करने वाले सार्फिन पर मुंतकिल कर दिया जाता है। के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग कम करने का पाबंद किया जाए, गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म की जाए। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सदीकी ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद को PTI की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा कि PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक्तिसादी और दीगर पाबंदियां लगवाने की करारदाद मंजूर कराना है। एक बयान में इरफान सदीकी ने कहा कि इन दिनों अमरीकी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भागदौड़ में लगे हैं। ऐसे में PTI के अमीर डोनर्स ने पाकिस्तान से हिदायत मिलने पर कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने पर आमादा किया है।
अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर करके पाकिस्तानी मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और, किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालफत दुख की बात है। चेयरमैन बाग कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुहर्रम में वहदत और इत्तेहाद का पैगाम को आम किया जाए। मुनाफरत फैलाना और ताकत के जरिए अपना नजरिया मुसल्लत करना गैर शरई है। नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में मुश्तबा खवातीन खुदकुश बमबारों के मुतादिद हमले। कस्बे में शादी, जनाजे और अस्पताल पर खुदकुश हमलों में 18 अफराद हलाक हो गए, 30 जख्मी हुए। मरने वालों में बच्चे और हमला खवातीन भी शामिल। अब तक किसी ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बोर्नो में बोको हराम और उससे अलग होने वाला ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ मगरबी अफ्रीका ज़्यादा सरगर्म है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। हमास के खात्मे समेत तमाम मकासद पूरे होने तक गजा जंग जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर बाइडन के मुजवजा जंगबंदी माहिदे में हमास को रुकावट करार दे दिया। इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 45 से जायद फलस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। लेबनान में इसराइली ड्रोन हमला, 3 हिजबुल्लाह अरकान शहीद। ईरान का हिजबुल्लाह से कशीदगी बढ़ाने पर इसराइल को इंतबाह। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जवाब में ईरान को तबाही का मुस्तहिक करार दे दिया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहरा, जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का सदर बाइडन की तकरीब के बाहर मुजाहरा। इसराइल की अंधी हिमायत पर एहतजाज। बाइडन की इंतखाबी मुहिम के मकाम तक पहुँचने की कोशिश। पुलिस की मज़ाहमत, मुतादिद मुजाहिरीन की रफ्तार। बरतानिया में 4 जुलाई को आम इंतखाबात होंगे। सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर होंगी। लेबर पार्टी की रहनुमा शबाना महमूद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लेबर पार्टी फ़लस्तीन के मसले का तवील मुद्दत हल चाहती है। लेबर हुकूमत बनी तो सेक्रेटरी खारजा तरजीही बुनियादों पर अमन के लिए कोशिशें करेंगे। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ताहिर अली ने कहा है कि महंगाई और नेशनल हेल्थ सर्विस से मुतल्लिक मसाइल के सबब लोग परेशान हैं। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू की जमात 34% वोटों के साथ आगे। बाएं बाजू का पॉपुलर फ्रंट 28% के साथ दूसरे नंबर पर। सदर मैक्रोन की जमात 20% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। 577 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामान के इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। यूरोपीय यूनियन में इंतहाई दाएं बाजू की जमात की फतह के बाद सदर मैक्रोन ने फ्रांस में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया था। कराची के इलाके नाज़िमाबाद चावला मार्केट में घर से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना जाहिर किया है। पुराना गोलीमार में नदी के करीब से एक शख्स की लाश मिली। गर्दन पर फायरिंग का निशान है। डिफेंस खैबर बदर में बंगले के अंदर एक शख्स ने मुबैना खुदकुशी कर ली। तहकीकात जारी। बलोचिस्तान के इलाके मच में नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से 12 इंच पुतर गैस पाइपलाइन उड़ा दी। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की सप्लाई मअतल। स्वीट सर्जन गैस का कहना है कि मुरम्मत का काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू किया जाएगा। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में सदर बाइडन की मायूस कुन कारकर्दगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन पर सदारती दौर से पीछे हट जाने के लिए दबाव बढ़ गया। बाइडन इंतजामिया ने अमरीकी मीडिया की खबरों को आफाक करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार होने के इम्कान को मुस्तरद कर चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को कजाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, राब्तों और तजारत पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी के ऐलान के बाद क्या सर्जरी होनी है, इसका वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनके ख्याल में माइंडसेट सही करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म को क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, बाकायदा बोर्ड होना चाहिए। वही सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे और कप्तान बनाने का इख्तियार भी उस कमेटी के पास होना चाहिए।
पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने कहा है कि भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली। जब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। हमें क्रिकेट में बहुत कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो टीम प्रोसेस के साथ आती है वो कामयाब होती है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, टीम में सर्जरी से मुतल्लिक सवाल शाहीन आफरीदी गोल कर गए। कहा कि इस हवाले से वो कुछ नहीं जानते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स की 1 साल के दौरान परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा रहा है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला किया जाएगा। आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ली, कई खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान। पीसीबी मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल में तब्दीली पर भी गौर कर रहा है। कानूनी मुशावरत जारी है। फाइनेंशियल मॉडल 3 साल के लिए लॉक था। 12 माह बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाना था। मुल्की और गैर मुल्की कोहपेमाओं के हमरा K2 समेत 8000 मीटर से जायद चोटियां सर करने वालों के साथ जियो न्यूज़ की टीम भी रवां-दवां। कोहपेमाओं की टीम 14,409 फीट की बुलंदी पर वाक़या कनकोडिया के मकाम पर पहुंच गई, जहां आराम भी किया, रक्स भी किया, केक भी काटा। 4 पाकिस्तानी जबकि 4 इटालियन खवातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान के असजद इकबाल और अवैस मुनीर एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि अंडर 21 के 15 रेड बॉल इवेंट में पाकिस्तान के एहसन रमजान और हुसैन तलत बराह रास्त क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। और 121वें टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का आगाज़ पहली मरतबा इटली के शहर फ्लोरेंस से हो गया। 111वें एडिशन का पहला मरहला फ्रांस के ब्रूमेन बर्डेट ने जीत लिया। उन्होंने 206 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 7 मिनट और 22 सेकंड्स में तय किया।